हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। मैं आज हिस्ट्री का क्लास 6 चैप्टर 6 लेकर आई हूँ, जो सीटेट, टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने इसका पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार, जो कि एनसीईआरटी बुक से है। नए प्रश्न नए विचार। सबसे पहले बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ शासक इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। नेक्स्ट, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे एवं गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे एवं गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी मानना चाह रहे थे, यानी कि वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध ने युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। बुद्ध जो थे युवा अवस्था में ही घर को त्याग दिए थे। नेक्स्ट, अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढने के निश्चय किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी एवं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई। इसके बाद से वे महात्मा बुद्ध के रूप में जाने गए। यानी कि महात्मा बुद्ध के नाम से कब जाने गए? जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने पहली बार जो उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। ठीक, नेक्स्ट, कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। नेक्स्ट, बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जीवन कैसा है? कष्ट और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। नेक्स्ट, कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। जैसे कि किसी को कुछ मिल जाता है, उसमें भी संतुष्टि नहीं होता है और पाने के लिए उसका इच्छा करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा था एवं बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। मतलब आत्म संयम बनाकर हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, बुद्ध ने कहा था।
नेक्स्ट, सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप, सारनाथ में बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। यानी उन्होंने जो शिक्षा दी थी, लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जीवन के साथ भी या जीवन के बाद भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इससे समान लोगों भी उनके संदेह को समझ सकें। नेक्स्ट, वे मानते थे कि आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। क्या मानते थे? आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। नेक्स्ट, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना जो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट, उपनिषद जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म आत्मा, सार्वभौम आत्मा के रूप में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय दर्शन की पद्धति। भारतीय दर्शन की पद्धति, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। हजारों वर्षों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, यह वैश्विक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है यह वैश्विक जो है न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन पद्धतियों की स्थापना ऋषि कनद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। आज भी जो है बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकतर पुरुष, ब्राह्मण तथा शासक होते थे। जो कि इसमें जो भाग लेते थे वो अधिकतर पुरुष, ब्राह्मण तथा शासक होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कभी कभी जो है गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। जो निर्धन व्यक्ति थे
वो वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जबाल का है। किसका है? सत्यकाम जबाल का। नेक्स्ट पॉइंट, सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दास माँ के नाम पर पड़ा है। उसका जो नाम पड़ा है उसकी दास माँ के नाम पर पड़ा है सत्यकाम जबाल का नाम। नेक्स्ट, सत्यकाम को सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। नेक्स्ट पॉइंट, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में स्वीकार किया एवं वह अपने समय सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। क्या बन गए थे? प्रसिद्ध विचारकों में से एक। नेक्स्ट, जैन धर्म। अब आगे जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया था। किसने किया था? वर्धमान महावीर ने। नेक्स्ट पॉइंट, वह वज्जी संघ के लिच्छविन कुल के एक क्षत्रिय थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था एवं 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब है ये जो ज्ञान जो इसको प्राप्त हुआ, यानी कि 30 वर्ष के आयु में उन्होंने जब घर छोड़ दिया था, अब 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट, उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर का ये कहना था कि जितने भी जीव जंतु है या जीव है सभी को जीने का अधिकार है, उसे जीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट, मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा मगही कहलाती थी। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मगही कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, पर किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। ये जिसको क्यों कठिन था किसानों के लिए? क्योंकि जब भी किसान खेत में अपना अनाज उगाएगा तो बहुत सारा जीव जंतु मर जाएगा, ठीक है ना। यदि जीव जंतु नहीं मरेगा तो किसान अपना काम नहीं कर सकता, उसमें जीव जंतु मरता ही है खेत में। नेक्स्ट पॉइंट, बाद में जैन धर्म का विस्तार उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात एवं तमिलनाडु में हो गया था। बाद में जैन धर्म का विस्तार उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात एवं तमिलनाडु में हो गया था। नेक्स्ट, बिहार। अब बिहार क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैन तथा बौद्ध पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में निर्मित अस्थायी निवासियों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। इन्हें विहार कहा था। विहार किसे कहा जाता है? जो कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं, निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। मतलब पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए थे। यह करले महाराष्ट्र में स्थित है। ये करले कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, संघ। अब संघ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संघ क्या होता है? महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि दोनों का कहना यह था कि घर का जो त्याग करेगा वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। नेक्स्ट, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री एवं पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। जो कि संघ में रहते थे, वहाँ स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों का जीवन साधारण था, साधारण से रहते थे। आश्रम व्यवस्था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। नेक्स्ट, यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। इसका तात्पर्य क्या है? जीवन के एक चरण से। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, जो सबसे पहले थी ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, जो कि सभी को 25-25 वर्षों में बांट दिया गया। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। जो कि गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो था, उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के अंतर्गत रूप में रहना होता था। नेक्स्ट, वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर अपना साधना करनी थी। संन्यास में उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। नेक्स्ट, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसमें क्या थी? स्त्रियों की वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट, समाप्त। थैंक यू फ्रेंड, आप सभी का धन्यवाद। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। धन्यवाद आप सभी को।